हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास का एक नया दौर शुरू होता है, जिसे इतिहास के पन्नों में वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और वैदिक काल के पश्चात भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल शुरू हो जाता है, जिसे इतिहासकार महाजनपद काल के नाम से इतिहास की पुस्तकों में वर्णित करते हैं। यह काल शुरू होता है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच। यह वही काल है जब भारतीय भूमि पर अनेक महाजनपदों का उदय होता है और अनेक चक्रवर्ती सम्राट इस भूमि पर जन्म लेते हैं। और इन सब का मुख्य बिंदु होता है एक महत्वपूर्ण महाजनपद मगध। इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण महाजनपद मगध के विषय में चर्चा करने वाले हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है मगध की उपजाऊ भूमि। मगध की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी और इसी उपजाऊ भूमि की वजह से मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। मगध के महत्वपूर्ण महाजनपद होने का दूसरा कारण है मगध में खनिजों की उपलब्धता। मगध में लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाने के लिए लोहा व अन्य खनिज आसानी से मिल जाते थे, जो कि युद्ध में अत्यंत उपयोगी होते थे। मगध के जंगल। मगध में अत्यंत घने जंगल थे और इन्हीं जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए महत्वपूर्ण अंग थे। और इसी के साथ साथ मगध में बहती थी गंगा और इसकी उपनदियां, जिसके कारण आवागमन काफी सस्ता और सुलभ होता था। ये सब मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के कुछ कारण हैं। लेकिन अगर हम अपनी नज़र जैन और बौद्ध ग्रंथों की तरफ बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि ये ग्रंथ मगध के महत्वपूर्ण बनने की ओर कुछ और ही बताते हैं। ये बताते हैं कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बन पाया तो इसके महत्वाकांक्षी शासकों की वजह से। मगध पर अनेक महत्वाकांक्षी शासकों ने राज किया, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। ये शासक अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और इनकी नीतियों के जरिए ही मगध अत्यंत शक्तिशाली महाजनपद बन पाया।